जय हिंद। लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। और आज हम बात करेंगे पुतिन की फ्लाइट की, जिस पर पूरी दुनिया की नजर थी और उनके इस विमान ने एक नया रिकॉर्ड भी बना दिया। जी हां, 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वक्त चर्चा में हैं। उनके इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजर है। दरअसल गुरुवार की शाम 6:30 पर वो भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उन्हें पालम एयरपोर्ट पर रिसीव किया। जैसे ही पुतिन बाहर आए तो दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर दोनों एक ही कार में बैठकर एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। पुतिन की ये भारत यात्रा न सिर्फ कूटनीतिक रूप से अहम मानी जा रही है, बल्कि उनकी फ्लाइट ने भी खास और रोचक रिकॉर्ड बना दिया है। दरअसल जब पुतिन ने भारत के लिए रूस से उड़ान भरी तो पूरी दुनिया की नजर उन पर थी। उनके प्लेन को लगातार ट्रैक किया जा रहा था। जब तक वो भारत पहुंचे तब तक उन्हें एक ही वक्त 1700 से अधिक लोगों ने ट्रैक किया और इस तरह दिल्ली पहुंचने से पहले पुतिन का सरकारी विमान दुनिया की सबसे ज्यादा ट्रैक की जाने वाली फ्लाइट बन गया, जिसे रियल टाइम में देखने के लिए हजारों लोग ऑनलाइन जुड़े रहे। आपको बता दें कि फ्लाइट रडार 24 के अनुसार पुतिन की फ्लाइट को एक ही समय में 1700 से अधिक लोग ट्रैक कर रहे थे। यह एक नया रिकॉर्ड है। फ्लाइट रडार फ्लाइट की लाइव लोकेशन को ट्रैक करता है। उसने एक्स पर कई पोस्ट किए और पोस्ट में बताया कि उनकी सबसे अधिक ट्रैक की गई उड़ान भारत आने वाले रूसी सरकारी विमान की थी। दरअसल फ्लाइट रडार ने यह लिखा कि ये हमारी अब तक की सबसे ज्यादा ट्रैक की गई उड़ान है। आपको ये बता दें कि फ्लाइट रडार 24 एक वैश्विक उड़ान ट्रैकिंग सेवा है, जो दुनिया भर के यूजर्स को किसी भी विमान के रियल टाइम यानी कि लाइव लोकेशन को ट्रैक करने की अनुमति देती है। अब देखिए, आपको ये भी बताते हैं कि किस रास्ते से पुतिन भारत पहुंचे। तो देखिए, फ्लाइट डाटा 24 के अनुसार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का खास विमान इल्यूशन 2-96300 यानी कि कॉल साइन RSD 369 मॉस्को के जुकोवस्की इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उसने उड़ान भरी थी। मॉस्को से उड़ने के बाद विमान पहले कजाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में गया। वहां से ये कैस्पियन सागर के ऊपर से गुजरा और आगे तुर्कमेनिस्तान में उसने एंट्री ली। इसके बाद विमान ने अफगानिस्तान और फिर पाकिस्तान के ऊपर से उड़ान भरी और आखिर में RSD 369 विमान राजस्थान के रास्ते भारतीय हवाई सीमा में दाखिल हुआ और दिल्ली पहुंचा। तो देखिए, चूंकि पुतिन का विमान पाकिस्तान से होकर निकलता तो सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। उन्होंने कहा कि अब देखिए, पाकिस्तान ये कहेगा कि पुतिन भारत पहुंचने से पहले पाकिस्तान गए। अब किस विमान से पुतिन भारत आए, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जिस विमान से भारत आए उसका नाम इल्यूशन IL 96300 PU है। इसे आमतौर पर फ्लाइंग क्रेमलिन भी कहा जाता है। क्रेमलिन रूस की संसद का नाम है और इसीलिए यह नाम उसके महत्व को भी दिखाता है। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इस विमान को खास पुतिन के लिए तैयार किया गया है। उड़ान के दौरान भी विदेश और सेना से जुड़े बड़े फैसले ले सकते हैं। यह विमान अमेरिका के राष्ट्रपति के एयरफोर्स 1 जैसा है, जिसमें रडार जैमिंग और एंटी मिसाइल सिस्टम भी लगे हैं, जो किसी भी मिसाइल को रास्ते में ही भ्रमित कर सकते हैं और विमान की सुरक्षा करते हैं। तो इस विमान की खासियत के बारे में हमने आपको बताया। अब पुतिन ने इस दौरान कितना सफर तय किया, यह भी आपको बताते हैं। तो देखिए, अब सवाल यह भी है कि रूस से भारत पहुंचने के लिए पुतिन ने कितनी दूरी तय की है। ये लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। तो देखिए, भारत और रूस के बीच की दूरी इस बात पर निर्भर करती है कि आप किन शहरों की तुलना कर रहे हैं। अगर दिल्ली से मॉस्को की हवाई दूरी देखें तो करीब 4344 किलोमीटर, लगभग 2699 मील है।
आपको बता दें कि डायरेक्ट फ्लाइट इस दौरान लगभग 7 घंटे में पहुंचती है। और अब आपको बताते हैं कि ये जो रिकॉर्ड बना है ये क्यों मायने रखता है। दरअसल ये पहली दफा हुआ है कि किसी एक विमान को इस तीव्रता और संख्या के साथ लाइव ट्रैक किया गया। इसका मतलब ये है कि सिर्फ विमान या फिर सुरक्षा नहीं, बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक स्थिति पर भी दुनिया की निगाहें थी। और इस घटना ने यह भी दिखाया कि आधुनिक डिजिटल युग में विमान ट्रैकर प्लेटफॉर्म और आम लोग भी सिर्फ मीडिया ही नहीं, कूटनीतिक यात्राओं पर नजर रख सकते हैं। और अब देखिए इसके कूटनीतिक और प्रतीकात्मक महत्व को भी जानते हैं, समझते हैं। तो देखिए नई दिल्ली में यानी कि पालम एयरपोर्ट पर लैंड करते समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से पुतिन का स्वागत किया, जो इस दौरे की महत्ता को दर्शाता है। अब इस यात्रा और विमान ट्रैकिंग की घटना ने यह जोर दिया कि आधुनिक दौर में सुरक्षा के साथ साथ टेक्नोलॉजी और इसी के साथ ही डिजिटल निगरानी, तीनों का संयोजन किस तरह अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अहम भूमिका निभाता है। तो आइए अब आपको यह भी बताते हैं कि दुनिया के सबसे सुरक्षित नेताओं में से एक व्लादिमीर पुतिन कभी बिना अपनी 2 खास चीजों के विदेश यात्रा पर नहीं निकलते हैं। दरअसल इसमें एक उनकी बुलेट प्रूफ ऑरस सीनेट लिमोजीन कार और उनका अत्याधुनिक प्रेसिडेंशियल विमान इल्यूशन IL-96300PU है। दरअसल इसे दुनिया फ्लाइंग क्रेमलिन भी कहती है और ये विमान मूल IL-96300 का विशेष रूप से संशोधित वर्जन है, जिसे 1980 के दशक में इल्यूशन डिजाइन ब्यूरो ने बनाया था। इसकी पहली उड़ान 28 सितंबर 1988 को हुई थी, तो वहीं 1990 के दशक की शुरुआत में इसे सेवा में शामिल किया गया था। और इसी के साथ ही लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।